So hi guys, if you want to learn how to reduce CPL cost by 50%, so welcome to case study 3. In this video, I will tell you how we reduced a CPL by 50% for a B2B client. If you want to learn, watch this complete video and I will guide you everything what we done for this client and what kind of issues we faced and what kind of steps we took for that particular campaign. So बने रहिए इस वीडियो के अंदर, वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चौहान शो। सो हम आज एक केस स्टडी लेकर आए हैं जो कि है थर्ड हमारी केस स्टडी, जो कि B2B क्लाइंट के लिए है। मतलब जो बिजनेस है उसका एक्चुअल में बिजनेस B2B है, मतलब वो डायरेक्टली बिजनेस से डील करता है, जैसे कि बड़े बड़े ऑफिस हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, जहाँ पर वो वर्क करते हैं। अब ये जो केस स्टडी है इनकी भी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है। लास्ट टाइम भी मैंने केस स्टडी बनाई थी जो भी लोकेशन थी जिनकी वो ऑस्ट्रेलिया थी। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कैंपेन का। तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ। सो आप आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ वी रिड्यूस 50% लीड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो देख रहे हैं ये सर्विस B2B है और मैं आपको बता देता हूँ ये इनकी जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ये बिजनेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बिजनेस जो कि LED अपग्रेड एट ऑफिसेज एंड वेयर हाउसेज। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये क्या करते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो एक रिबेट प्रोग्राम रन करती है, जिसमें क्या होता है आपकी वेयर हाउसेज में या ऑफिस में जितने भी बल्ब्स हैं, हेलोजन बल्ब है, आप उनको रिप्लेस करवा सकते हैं LED से। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से मीडिएटर वर्क करते हैं और वहाँ पर जितने भी वेयर हाउसेस से इंक्वायरीज आती हैं वहाँ पर जाते हैं और वर्क करते हैं। उनकी जो भी हेलोजन लाइट्स वगैरह होती है उनको रिप्लेस करते हैं LED से, और जो भी कमीशन होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से उठाते हैं। ठीक है, इनके पास में एक BEC एक सर्टिफिकेट है जो कि रिक्वायर्ड होता है ये प्रोसेस करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर क्लाइंट को क्यों सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, उसने बोला कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करती है। मतलब आपको पता होगा LED का अगर आप यूज़ करोगे तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगी आपका। ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट चाह रही है कि कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, इसलिए आप जितने भी अपने हेलोजन लाइट लैम्प्स हैं, लाइट्स हैं, उनको रिप्लेस कर दीजिए LED से। तो इसलिए वो प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये समझ में आया, क्लाइंट वांट टू गेट मोर लीड्स, जनरेट मोर बिजनेस। उसने बोला कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो भी बहुत रन कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, अगर उनको लीड्स आ रही है, जनरेट हो रहा है, बिजनेसेस जनरेट हो पा रहा है, अगर वो कर पा रहे हैं बिजनेसेस तो क्यों ना वो भी कर पाए। ठीक है, मैंने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जो कि मेरा एक फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका बिजनेस क्या है, कहाँ पर आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या आपने बिजनेस को पहले प्रमोट किया है किसी गूगल एड्स अकाउंट पर, फेसबुक एड्स अकाउंट पर, या फिर कोई आपका पुराना कोई अकाउंट है तो वो आप मुझे ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिए। कॉम्पिटिटर क्या क्या है, कौन कौन से हैं वो आप मुझे मैंसन कर दीजिए। तो ये बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो मैं ले लेता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं उनकी वेबसाइट चेक करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने उनकी वेबसाइट देखी तो उनकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं थी। एक तरह से सिंपल पेज बना रखा था जिसमें केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी, ना तो कोई फॉर्म था ना कोई कॉल टू एक्शन बटन था। ठीक है, तो वो मुझे एक मिस्टेक लगा। क्लाइंट वाज नॉट रनिंग एनी एड बिफोर दैट रीजन। इससे पहले जो मैंने केस स्टडीज बताई थी उनमें क्लाइंट पहले से रन कर चुका था, तो हमें इशू समझ में आ रहा था कि वो ट्रैकिंग का इशू था या कुछ और इशू था। तो यहाँ पर हमें प्लान ही नया बनाना था कि अब हमें क्या करना है जिससे वो लीड जनरेट हो पाए। ठीक है, हमें उनके बिजनेस को भी समझना जरूरी था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक सेपरेट लैंडिंग पेज ही बना लेते हैं जो कि जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे और जो रिबेट है उसको ऑफर हम जरूर मेंशन करेंगे लैंडिंग पेज ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, जो कि मैंने बोला कि क्लाइंट जो था वो कॉम्पिटिटर को देख कर आया था, उसको पता है कि जनरेट हो रही है तो वो आप खुद के लिए भी तो कर सकते हैं। ओल्ड वेबसाइट हैविंग अ बैड लेआउट एंड स्पीड इशू नॉट प्रॉपर CTA। सो मेरा ये फंक्शन मैंने सारे चेक कर लिए थे और मैंने क्लाइंट को प्रॉपरली बता दिया था कि ये इश्यूज आपकी वेबसाइट पर है, तो हमें इनको सही करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। या जैसे कि मैंने बताया वेबसाइट अगर है तो मैं लैंडिंग पेज जरूर बनाता। लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टेप्स क्या क्या लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं स्टेप्स के कारण जो मेरे CPL है वो 50% रिड्यूस हुई है। और फर्स्ट वन में हमने क्या किया, डिसाइड टू क्रिएट ए सेपरेट लैंडिंग पेज फॉर ऑल सर्विसेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज विच क्लाइंट प्रोवाइड। ओके,
सो हमने एक सेपरेट लैंडिंग पेज बना दिया जो कि डेफिनेटली वो ज़रूरी था हमारे लिए। एडिट प्रोडक्ट और सेक्शन इन एलपी विच क्लाइंट वांट टू प्रमोट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे हमने इन्फॉर्मेशन ली, उनकी इमेजेस उनसे मांगी, उनको मेंशन किया एलपी के अंदर, लैंडिंग पेज के अंदर। ठीक है, क्लाइंट गेट ऑल द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट ऑफर एंड गवर्नमेंट रनिंग इवेंट्स और बेनिफिट्स। तो हमने फाइंड आउट किया कि गूगल पे कुछ लोग रन कर रहे हैं ऐड, फेसबुक पे भी कुछ रन कर रहे होंगे, तो उन्होंने क्या एड कॉपीज बना रखी, क्या हेडलाइन चूज करी, क्या उन्होंने ऑफर प्रोवाइड कर रखे, क्या बुक्स यूज किए हैं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार भी अगर आपका क्लाइंट आपको बोलना है कि मेरे लिए कैंपेन रन कर लो, कल से कर लो, तो बोल देना, क्लियर बोल देना। इसको एनालिसिस करने के लिए आपको 2 से 3 दिन देने हैं मुझे, ताकि मैं एक प्रॉपर प्लान समझ सकूँ, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ सकूँ, आपके बिजनेस के बारे में समझ सकूँ, आपके कॉम्पिटिटर के बारे में समझ सकूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में आ जाएगी, तभी आप लोग अच्छी तरीके से यू कैन ऑप्टिमाइज द कैंपेन, यू कैन क्रिएट द कैंपेन एंड यू कैन जनरेट द रेवेन्यू फॉर द क्लाइंट। वी आर नॉट वर्किंग कि कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं और कल बंद करके उनको दे देंगे। वी आर डिजिटल मार्केटर्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इकोसिस्टम इज वर्किंग। ऑल्सो वी नीड टू डिस्कस those things to the client that client need to understand first। नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट को आपको कुछ नहीं बताया, क्लाइंट बोलेगा हमने तो 4 दिन पहले दिया था कैंपेन, अभी तक चालू नहीं किया, आपने बनाया नहीं प्लान। सो आप क्या बोलोगे? सो इनिशियली जब आपकी मीटिंग हो, फर्स्ट मीटिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके कीवर्ड्स ये हैं, आपका बिजनेस ये है, ये कीवर्ड्स है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, ये कीवर्ड की बिडिंग है और इतना पैसा लग सकता है। आप एक अजम्पशन, नोबडी कैन टेल यू कि आज मैंने कैंपेन रन किया है, इतने की कॉस्ट आएगी, इतने में पड़ जाएगी आपकी पोस्टिंग, नोबडी। ठीक है, गूगल भी नहीं बताता, गूगल भी एक आपको अजम्पशन देता है, एक एवरेज आउट करके देता है कि पर क्लिक की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप देखोगे, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि कीवर्ड्स की जो बिडिंग है उस पर भी हमने किस टाइप से एनालिसिस किया है और हमने क्या क्या पता किया कि अगर आपकी बिड 5 रुपये गूगल बता रहा है मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है, फिर भी वो 7 रुपये काट रहा है। अंडरस्टूड? तो ये भी हमने देखा है अपने कुछ कैंपेन्स के अंदर, तो ऐसा हो जाता है, बट ये बात आपके क्लाइंट को समझानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एडिट इंक्वायरी फॉर्म इन एलपी जस्ट बिलो द बैनर। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट केस स्टडी के अंदर कि मैं बैनर के जस्ट नीचे फॉर्म देना चाहता हूँ, मैं देता हूँ, और साथ में बैनर के ऊपर भी। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सबसे फुटर में जाते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म देते हैं या कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज होता है उसका लिंक देते हैं, जब वो क्लिक करता है वो वहाँ जाता है और मे बी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो फिर जो इंक्वायरी वो फिल ही ना करें, यूज़र इंक्वायरी फिल ही ना करें। तो हमें ऑप्शन देना है उसी लैंडिंग पेज पर कम इन्फॉर्मेशन के साथ में, बट उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, बेनिफिट्स आपको देने हैं लैंडिंग पेज का। उसके बाद में एडिट कॉल नाउ इंक्वायरी नाउ बटन आफ्टर एवरी सेक्शन लाइक अबाउट अस, प्रीवियस वर्क डन, गैलरी और प्रोसेस एक्सेट्रा। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी सेक्शंस बनाता हूँ, जैसे अबाउट अस हो गया, छोटा सा अबाउट अस, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसकी आप इमेज लगा सकते हो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप कंटेंट लिख सकते हो अबाउट अस कि ये पर्सन, उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स और उसके नीचे कॉल टू एक्शन। एवरी सेक्शन, जैसे कि गैलरी आप बना रहे हो, गैलरी के नीचे भी आपको कॉल टू एक्शन देना है। अंडरस्टूड? जितने भी सेक्शन बनाता हूँ सब में कॉल टू एक्शन देता हूँ, और 2 कॉल टू एक्शन देता हूँ जो कि मैंने 2 स्टडी में बताया है। एक होता है इंक्वायरी नाउ, दूसरा होता है कॉल नाउ। ठीक है, दोनों CTF बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में हमने टेस्टिमोनियल, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा, टेस्टिमोनियल इज मस्ट। अगर आप टेस्टिमोनियल प्रोवाइड कर दोगे ना, तो यूँ समझ लीजिए आप यूज़र को आधा तो आपने जंग जीत ली है। टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में टेक्स्ट में टेस्टिमोनियल है तो वो आप यूज़, अगर आपके पास वीडियो में है तो वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपके लैंडिंग पेज पर यूज़ होगा, क्योंकि लोग ट्रस्ट ऐसे ही करते हैं। आप भी अगर अमेजन पे जाओगे तो प्रोडक्ट देखने के बाद में सबसे पहला काम करोगे टेस्टिमोनियल या रिव्यूज़ जिसे कहते हैं, वो आप पढ़ोगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने क्या किया है। ठीक है, वो रियल चीज़ होगी। डेफिनेटली वो फेक होते हैं, परचेज किए जाते हैं। आज के टाइम अमेजन पे बहुत सारे चैनल परचेज करते हैं, लेकिन उनको समझना और एक रियल चीज़ को समझने में बहुत अंतर होता है, दिख जाता है। आपको प्रोडक्ट की इमेजेस जो अपलोड करके दिख रही है ना, वो राइट रियलिटी में वो आपको समझना चाहिए कि रियल है या फेक है। अंडरस्टूड? सो टेस्टिमोनियल मस्ट इम्पोर्टेंट ऑन द लैंडिंग पेज।
एडिट गूगल स्टार रेटिंग और लैंडिंग पेज टू मेक इट ट्रस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल स्टार रिव्यूज़, ट्रस्ट पायलट वाले रिव्यूज़, जितने भी हैं आपके पास में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ के रिव्यूज़ वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, और वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे यूज़र को। उसके बाद में स्क्रीनशॉट ऑफ रिव्यूज़, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गूगल मैप वाले। अगर आप इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट, जो भी जिसने भी रिव्यूज़ दिया है वो स्क्रीनशॉट लेकर आप लैंडिंग पेज पर ब्लॉक्स में लगा सकते हैं। चैटबॉट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूज़र का पर्पज़ होता है कि या तो वो इंक्वायरी पे क्लिक करेगा, कॉल पे क्लिक करेगा, तीसरा होता है चैटबॉट। अगर चैटबॉट लगा हुआ है तो एक यूज़र को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, मतलब एक डर भी होता है ना कि यार इंक्वायरी करूँगा मेरे नंबर चले जाएंगे, कॉल करूँगा, मतलब हेजिटेशन होती है। सो उनको रिमूव करने के लिए आप चैटबॉट लगाओ। चैटबॉट पे यूज़र आया, सीधा ही पॉपअप हुआ कि डू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, तो वो बोलेगा यस, और उसने मैसेज किया, आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई कि भैया आप ईमेल डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो उससे आपके पास में लीड भी आ जाएगी और यूज़र को ऐसा भी नहीं लगेगा कि उसने कोई अप्रोच किया है। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है कि आप इसके तो चैटबॉट जरूर लगाएंगे। ठीक है, एंड इस की व्हाट्सएप एंड कॉल नो बटन। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। 11 नंबर वो जैसे कि आप मोबाइल में आप देखोगे और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिप है, ये फुटर में आप लगा दो, ताकि इससे क्या होगा, कॉल नाउ बटन, इंक्वायरी नाउ बटन और व्हाट्सएप बटन, ये तीनों एक साथ फिक्स्ड रहेंगे। जब यूज़र स्क्रॉल करेगा तो उसको ये फिक्स्ड चीज़ें दिखाई देगी, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यूज़र को। उसको समझ में आता है कि अब मुझे क्लिक करना है तो इन तीनों बटन में मैं थोड़ी कहूँगा तो जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सो यू नीड टू पुट दोज थिंग्स इन लैंडिंग पेज। बुलेट पॉइंट्स में हमने ग्रीन चेक मार्क जो होता है वो हमने ऐड किया ताकि यूज़र उसको पढ़ने, जब यूज़र आए तो उसको पढ़ने में आसानी हो। बुलेट पॉइंट यूज़ करने का मतलब ये होता है कि यूज़र को कंसाइज इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए कि ये चाहिए, मेन ये पॉइंट्स है और ये होने वाला है। और जब लैंडिंग पेज बन गया, सारे बटन्स लग गए, तो लास्ट हमारा वर्क रहता है ट्रैकिंग करने का। ट्रैकिंग मस्ट है गूगल एड्स के अंदर, बिना ट्रैकिंग के कैंपेन्स मत रन कीजिएगा। उसके बाद आता है फर्स्ट मंथ ऑफ कैंपेन, हमने कैसे रन किया इससे। ठीक है, जो भी सर्विसेज थी उनको हमने एड ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, उसको रन किया। उसके बाद में जितने भी नेगेटिव कीवर्ड्स हमारे पास में आ रहे थे, सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर आपके पास में सर्च टर्म आएगी। एक होता है कीवर्ड, एक होता है सर्च टर्म। कीवर्ड्स जो होते हैं जो कि आप पुट करते हो गूगल को कि भैया जब भी कोई यूज़र इन कीवर्ड्स को सर्च करे तो हमारी ऐड दिखे। ठीक है, बट गूगल भी स्मार्ट है, गूगल का भी ये है, तो वो क्या करते हैं, आपके कीवर्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होंगे ना, उनको भी आपका ऐड दिखा देता है। कभी कभी होता है कि मान लीजिए एक वर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कोई यूज़र सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो भी आपका ऐड दिखाई दे रहा है। अगर वो दिखाई दे रहा है तो कंपनी को सर्च कर रहा है, तो वो आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है, बट गूगल के लिए ये लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग को ही सर्च कर रहा है कोई यूज़र। ठीक है, उसका इंटेंट मे बी इसी से रिलेटेड है, और मे बी आप सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, तो वहाँ पर जो कंपनी है हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे। और ये जो स्वीट है वो सर्च टर्म रिपोर्ट में मिलती है, मतलब ये जो कीवर्ड सर्च जो मिल रहा है ना, यूजर जो सर्च कर रहा है वो भी सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर मिलता है, और वहाँ से हम कीवर्ड्स को पकड़ के नेगेटिव में डाल देते हैं, और इससे हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है इररिलेवेंट क्लिक्स का। अगर आपकी इररिलेवेंट क्लिक्स आ रहे हैं तो नेगेटिव कीवर्ड्स को जरूर यूज़ कीजिए। नॉट परफॉर्मिंग एड कॉपी पॉज। अगर कोई एड कॉपीज परफॉर्म नहीं कर रही है तो पॉज कीजिए, नई क्रिएट कीजिए, टेस्ट कीजिए वेरिएशन के साथ में। हेडलाइंस में थोड़ा सा चेंज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में चेंज कीजिए, उसके अंदर हुक्स प्रोवाइड कीजिए, नंबर्स यूज कीजिए। इमोजी अगर यूज़ करने का होता तो बहुत अच्छा होता, मैंने ट्राई किया था, बट इमोजी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करते हो कुछ भी ऐसा जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ कर लेते हो या ऐसा यूज़ करते हो तो वो भी अलाउड नहीं है गूगल के अंदर। ठीक है, आप मतलब ट्रिक नहीं कर सकते गूगल को समझ में आता है कि आप यूज़र को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हो जो कि इररिलेवेंट है। ऐसा तो हर कोई जिसका दिमाग अच्छा चल रहा हो, कॉपीराइटर बहुत अच्छा है, तो वो ऐसे इमोजी यूज़ करके डरा के यूज़र को क्लिक करवाने का, समझो, तो वो गूगल नहीं चाहता। वो चाहता है सिंपल वे में आप बिजनेस करो, अच्छी तरीके से करो, आपका थॉट प्रोसेस लगाओ और फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करो। इसके बाद मैच टाइप को भी हमने टेस्ट किया, मल्टीपल मैच टाइप हमने टेस्ट किए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको इनिशियल लेवल पर आपको टेस्ट करनी चाहिए। और कम से कम मैं बोलूँगा कि एक मंथ
आप इन चीज़ों को टेस्ट करो। उसके बाद में डेटा आएगा, आपको समझ में आएगा कि एक मंथ में हमारा कितना स्पेंड हुआ, कितना क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन पाए, कितने कन्वर्जन आए, कौन सी लोकेशन से आया, आपका कीवर्ड कौन सा परफॉर्म किया, कौन सी हेड कॉपीज परफॉर्म करी, कौन सी हेडलाइन परफॉर्म करी। तो इस सारी डेटा को मेजर करके नेक्स्ट टाइम ऑप्टिमाइज करो अपने कैंपेन को नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। एट फर्स्ट यू कैन सी दैट वी गॉट $8 CPM। ठीक है, यहाँ पर हमारी CPL जो थी $8 थी और यहाँ पर हमने 290 लीड्स जनरेट करी थी। अब इसके अंदर इंक्वायरी फॉर्म भी है, कॉल बटन भी है, व्हाट्सअप आइकन ट्रैक भी है। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करी थी कि यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो हमारे कन्वर्जन होगा, क्योंकि व्हाट्सअप पे जब वो चला गया, क्लिक कर दिया मतलब वो व्हाट्सअप के अंदर चला गया। अब उसने फिर किया नहीं किया, ये आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये बड़ा इशू है विद अस कि हम व्हाट्सअप को अगर कोई क्लिक करके चला जाता है तो उसके बाद में उसको ये नहीं ट्रैक कर सकते कि उसने मैसेज किया नहीं किया, ये सब कुछ। ठीक है, अगर मे भी ऐसा ऑप्शन हो सकता है, मैं अभी सीख रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा पता चलेगा कि व्हाट्सअप को कैसे ट्रैक कर सकते हैं एट द एंड कि यूज़र ने इंक्वायरी करी या नहीं करी, मतलब यूज़र ने क्लिक किया और वो अंदर चला गया, ठीक है, व्हाट्सअप के अंदर चला गया, लेकिन उसने मैसेज डाला नहीं डाला, ये हमें पता नहीं चलेगा। अगर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि कैसे ट्रैक कर सकते हैं व्हाट्सअप का कन्वर्जन कि भैया जी उसने मैसेज किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम भी यहाँ सीखने के लिए हैं और कोई भी इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, बस आपको लर्निंग करते रहना है, क्योंकि हर दिन गूगल अपना लेआउट चेंज कर देता है, फेसबुक अपना लेआउट चेंज कर देता है, उसमें एलिमेंट्स ऐड कर देता है, कुछ ऑप्शंस चेंज कर देता है, कभी शॉपिंग कैंपेन बंद कर देता है, कभी स्मार्ट कैंपेन बंद कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। ठीक है, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ ऑप्टिमाइजेशन, वी एडेड सम मोर इमेजेस लैंडिंग पेजेस इन अट्रैक्ट यूजर टू मेक ट्रस्ट। जैसे कि मैंने हर केस स्टडी में बताता हूँ, इमेजेस जो पहले यूज़ करी थी, अब उसका एक डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट लेआउट आप इमेजेस का यूज़ करो। इसके अंदर मैंने स्ट्रिप यूज़ करी, जो कि मैंने केस स्टडी 2 के अंदर की थी। अगर आपने केस स्टडी 2 नहीं देखी है ऑस्ट्रेलियन लोकेशन की सर्विस रिलेटेड, क्लिनिक सर्विस से रिलेटेड, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे हमने 40% रिड्यूस करी थी कॉस्ट उसकी। और ई कॉमर्स के बारे में जानना है कि ई कॉमर्स का केस स्टडी अगर आपको देखनी है तो वो भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने 8x ROS जनरेट किया और 11+ ROS करेंटली रनिंग में है, मतलब काफ़ी अच्छा ROS है, क्लाइंट भी काफ़ी हैप्पी है। तो आप उस केस स्टडी को मिस मत कीजिएगा अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर है, वी जस्ट चेंज लिटिल बिट ऑफ कलर ऑफ लैंडिंग पेज। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हल्का सा बटन में कलर चेंज कर देते हैं, हल्का सा लैंडिंग पेज में कलर चेंज कर देते हैं, कुछ कंटेंट में चेंज कर देते हैं, तो उससे भी आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा बूस्ट करता है। तो आपको हर चीज़ को टेस्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, सिस्टम फॉलो किया कि ये चीज़ें पहले मुझे करनी है, उसके बाद में आपने कैंपेन रन किया। अब कैंपेन में आपको परफॉर्मेंस दी, 1 महीने के बाद में आपको पता चला, डेटा पता चला, तो अब आप रुक नहीं सकते। अब आपको ये समझना है कि और क्या ऑप्टिमाइजेशन करूँ जिससे और मुझे कन्वर्जन मिले या अच्छा वो समझ लीजिए आपको CTR काफ़ी अच्छा मिले, लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन अच्छा हो रहा है, एड कॉपीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, सब कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। कंप्लीटली एक्सपर्ट लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। फॉर्म को हमने अपीलिंग बनाया, एडिट ग्रीन चेक मार्क, बुलेट पॉइंट्स हमने ऐड किए जिसमें ग्रीन चेक मार्क यूज़ किया, कॉल टू एक्शन में हमने रेड किया, पहले नहीं किया था। हम टेस्टिंग कर रहे थे कि फर्स्ट वाले में परफॉर्म किया, अब सेकंड वाले को भी हम देखते हैं कि परफॉर्म पुराने तरीके से चलता है या नया हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो हमने टेस्ट किया। यहाँ पर हमने मोर देन 10+ कैंपेन्स रन किए। ठीक है, अलग अलग कैंपेन्स अलग अलग एड ग्रुप के साथ में मैच करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और देखा कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर 30+ एड ग्रुप, ठीक है, 30+ एड ग्रुप, उसके अंदर हर एड ग्रुप में 2-3 एड कॉपीज हमें जरूर बनेंगे। ठीक है, तो हमने हर एक, जैसे हमारे पास सर्च टर्म आ रही है, सर्च टर्म के अंदर भी आपको पता चलेगा कि वर्डिंग आ रही है, तो हमें लगा कि यार ये कीवर्ड तो हमने ढूंढा था मिला नहीं, लेकिन इस पर भी क्लिक्स आ रहे हैं, तो हम क्यों उस कीवर्ड को निकालें और अपने ऐड ग्रुप में ऐड करें, या फिर हम सेपरेटली ऐड ग्रुप बना दें। क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने उनका ऐड ग्रुप नहीं बनाया होता है, लेकिन आप वो ऐड कर सकते हैं, तो उसका एक अलग से ऐड ग्रुप बनाइए और ऐड कर दीजिए। आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी इस ऐड ग्रुप की क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या है, उसकी क्या है, उसकी क्या है। तो
अच्छा रहता है, आपको चेक करना चाहिए। क्लाइंट ऑल्सो एडेड वन मोर सर्विस एंड इम्प्रूव इंक्रीज द बजट। इसमें ये था, हमने पहले मंथ कुछ और किया था, मतलब एक सर्विस थी उनकी, वो अच्छी परफॉर्म कर रही थी। अब क्लाइंट ने एक और सर्विस प्रोवाइड कर दी, मतलब वो उसका बिजनेस वो अच्छा से चलने लग गया, तो वो चाह रहा था तो एक और सर्विस वो प्रोवाइड करे जिससे और लीड जनरेट हो। तो हमने उस सर्विस का भी एक कैंपेन बनाया, इसके लिए मल्टीपल एड ग्रुप बनाए और उसको भी टेस्ट किया। सो मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी जरूर बताने वाला हूँ ये आपको, और रियल कैंपेन के अंदर भी ले जाके दिखाऊंगा कितना क्या लीड्स जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट मंथ हमने जब ऑप्टिमाइज किया तो कैंपेन में 644 लीड्स जनरेट हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं 644, और उससे पहले आप देखिए 290। तो ये बहुत 2x लीड्स हमने जनरेट करी, ठीक है। उसकी जो रेट है CPL जिसे बोलते हैं, कॉस्ट पर लीड, वो 5 के आसपास आ गई। पहले थी हमारी 8 की और अब की 5 आ गई। 40 से 50% हमने रिड्यूस कर दिया उस कॉस्ट को भी, और साथ में हमने जनरेट की अलग से लीड्स, 2x लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें करी। अब बहुत सारी चीज़ें ऑफर एंड जो ऑप्शन हम चेंज कर सकते थे हमने किया। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपके पास भी कुछ और सजेशंस हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी मुझे कमेंट करता है, और मैं उनको इम्प्लीमेंट करके भी देखूंगा कि क्या वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि परफॉर्म करते हैं तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये चीज़ें कमेंट से मुझे पता चली है और हमने इम्प्लीमेंट किया और ये हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। और आप लोग भी उन चीज़ों का यूज़ करके अपने लिए या बिजनेसेस के लिए मोर लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सो अभी मैं लेके चलता हूँ लाइव कैसा परफॉर्म कर रहा है कैंपेन। सो हम चलते हैं लाइव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म कोड लीड्स है 216 और 74 है फॉर्म फिल लीड। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिसंबर और जनवरी का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने ये परफॉर्म किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी लीड्स जनरेट करी, और जनवरी मंथ की बताऊँ तो ये हमने 6 के आसपास 644, तो यहाँ पर 644 हमने लीड्स जनरेट करी है। तो ये लाइव कैंपेन है और कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन अभी हम फेब और मार्च के अंदर कुछ डेटा को लेकर फिक्स नहीं है कि ये सही है या नहीं है। तो उसकी केस स्टडी में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे हमने और ऑप्टिमाइज़ किया और क्या क्या हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलते रहे और आपको केस स्टडी के बारे में पता चलता रहे और आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।